हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे आर, विल, वॉज, हैज़, हैड, डिड, वर, डज, डू, एम, हैव और इज़ का यूज़। हम सब अपने डेली लाइफ में जिन भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं फिर उन्हीं वाक्यों की इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश के वाक्यों में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सीख लिया, समझ लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी आ गई। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। वीडियो हो सके तो 4 से 5 बार देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप सीख गए, इंग्लिश बोलना सीख गए। चलिए शुरू करते हैं। इज नॉट। इज नॉट का मतलब नहीं है। ये किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट और नेम के साथ। इज नॉट का मतलब होता है नहीं है। ही, शी, इट और नेम के साथ ये यूज होता है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए। ही इज नॉट अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट, शी इज नॉट अ टीचर। वो एक शिक्षिका नहीं है। इज नॉट प्लस ING, इसका मतलब होता है नहीं रहा है या नहीं रही है। नहीं रहा है या नहीं रही है। इज नॉट प्लस ING। तो नहीं रहा है या नहीं रही है, इसका यूज भी ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। रोहन इज नॉट रनिंग। रोहन नहीं दौड़ रहा है। अगर ING का यूज हो रहा है, मतलब हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, आया है, या हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, तो इंग्लिश के वाक्य में ING का यूज होगा। इट इज नॉट फ्लाइंग। यह नहीं उड़ रहा है। एम नॉट। एम नॉट का मतलब होता है नहीं हूं। एम नॉट का मतलब होता है नहीं हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। सिर्फ एक सिंगल वर्ड आई है, आई के साथ ही एम नॉट का यूज होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। सेम उसी तरह से एम नॉट प्लस ING मतलब नहीं रहा हूं। यह भी सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है नहीं है। यह किसके साथ यूज होता है? वी, दे और यू के साथ। आर नॉट का मतलब होता है नहीं है। आर नॉट किस किस के साथ यूज किया जाता है? वी, दे और यू के साथ। दे आर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। आर नॉट प्लस ING नहीं रहे हैं। ये किसके साथ यूज होगा? सेम उसी की तरह वी, दे और यू के साथ। वी आर नॉट प्लेइंग, हम खेल नहीं रहे हैं, या फिर हम नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे हैं। वॉज नॉट। वॉज नॉट का मतलब होता है नहीं था। नहीं था, थे, थी। इसका यूज हम इंग्लिश में करते हैं आई, ही, शी,
इट और नेम के साथ। वॉज नॉट का यूज किस किस के साथ किया जाता है? आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था। वॉज नॉट प्लस आईएनजी मतलब होता है नहीं रहा था, नहीं रही थी। ये आई, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही वॉज नॉट रनिंग, वो नहीं दौड़ रहा था। ही वॉज नॉट रनिंग। शी वॉज नॉट कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही थी। वर नॉट का मतलब होता है नहीं थे या नहीं थी। ये यू, वी और दे के साथ यूज किया जाता है। वर नॉट का यूज यू, वी और दे के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, यू वर नॉट एन एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे। वर नॉट प्लस आईएनजी मतलब नहीं रहे थे। ये किसके साथ यूज किया जाता है? यू, वी, दे। यू, वी और दे के साथ वर नॉट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे थे। दे वर नॉट स्टडीइंग, वे नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है विल नॉट। विल नॉट का मतलब होता है नहीं गा गे गी। विल नॉट का मतलब नहीं गा गे गी। इसका यूज हम आई, ही, शी, इट, नेम और यू, वी, दे के साथ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही है कि विल नॉट का यूज किस किस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे किसका यूज किस किस के साथ कर सकते हैं तो आप सही फ्रेम बनाना जान जाएंगे। ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। हैव नॉट। अब हैव और हैज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती, कहां पे हैव यूज करें कहां पे हैज यूज करें, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप सब। हैव नॉट का मतलब होता है नहीं या है ये है। हैव नॉट का यूज आई, यू, वी और दे के साथ किया जाता है। आई, यू, वी और दे के साथ हैव नॉट का यूज किया जाता है। यू हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं किया है। वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है। हैज नॉट का भी मतलब सेम होता है जो हैव नॉट का होता है। नहीं या है, ये है, ये है। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज नॉट का यूज किया जाता है। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज नॉट का यूज किया जाता है। अब हैज और हैव का यूज समझ में आ गया। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है। हैड नॉट, हैज हो गया, हैव हो गया, अब बारी आती है हैड की। हैड नॉट का मतलब होता है नहीं या था, ये थी, ये थे। आई, यू, वी, दे, ही, शी,
इट और नेम के साथ हैड नॉट का यूज किया जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ हैड नॉट का यूज किया जाता है। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे। डू नॉट, डू नॉट का यूज मतलब डू नॉट का मतलब नहीं, ता, हूं, ते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से और समझ के देखिए, स्किप नहीं कीजिए। डज नॉट, डज नॉट का मतलब होता है नहीं, ता है, ती है, ते है। नहीं के साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो डज नॉट का यूज किया जाता है। ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करता है। ही, शी, इट और नेम के साथ डज नॉट का यूज किया जाता है। शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है। शी डज नॉट नो। रोहन डज नॉट स्टडी, रोहन पढ़ाई नहीं करता है। डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, ता था, ती थी, ते थे। ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम्स के साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। यू डिड नॉट गो, आप नहीं जाते थे। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था। ही डिड नॉट नो। हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज कहाँ पे किया जाता है? हिंदी के वाक्यों में नहीं, ता आ रहा हूं या फिर ती आ रही है, ता आ रहा है या फिर ते आ रहे हैं के आता है तो हैव नॉट बीन का यूज किया जाता है। यू हैव नॉट बीन वर्किंग, आप काम नहीं करते आ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेलते आ रहे हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, मैं नहीं खेलता आ रहा हूं। अब अगला है हैज नॉट बीन। हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या क्या है? हिंदी के वाक्यों के अंत में आ रहा हूं, आ रही है, आ रहा है, आ रहे हैं नहीं के साथ आता है तो हैज नॉट बीन का यूज ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग, मोहन काम नहीं करता आ रहा है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, वो नहीं पढ़ता आ रहा है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग, वो नहीं पढ़ती आ रही है। हैड नॉट बीन। हिंदी के वाक्यों के अंत में नहीं आ रहा था, नहीं आ रही थी या नहीं आ रहे थे
तो IUV दे, ही शी इट और नेम्स के साथ हैड नॉट बीन का यूज किया जाता है। ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग, वो नहीं पढ़ता आ रहा था। शी हैड नॉट बीन कुकिंग, वो खाना नहीं बनाती आ रही थी। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, वे नहीं खेलते आ रहे थे। मतलब पास्ट से मिलाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।